हाय एवरीवन, माय नेम इज श्यामजी मिश्रा। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर दिस चैनल। आज हम लोग फाइनली स्विच कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्यों, है ना। मैं देरी नहीं करूंगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको करना ही है। तो क्यों क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों। देखिए, जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं हम लोग ना, तो उधर के इंडेक्स वो है, इधर का एक्सचेंज आप, इधर का इंडेक्स आप मान के चलिए कि बिटकॉइन और तीथर, फिर सोलाना, इथेरियम, ये सब बड़े कॉइन्स है, तो इनको बड़े क्रिप्टो करेंसी है, तो इनको मान के चलिए कि ये हमारे क्या हो गए, इधर के एक्सचेंज हो गए। तो इसके अंदर क्या होगी, हमारी ट्रेडिंग होगी, जैसे उधर इंडेक्स में होता है सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसके अंदर क्या फ़ायदे हैं, जो एज मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर क्या फर्जी ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, कि कोई भी ऑपरेटर घुस गया, फर्जी ब्रेकआउट कर दिया, निकल दिया, डब्लू पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है, हम सबको दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, वो ब्रेक कर दिया, हमको दिख रहा है, लेकिन ब्रेक करके नीचे आ जाता है। इधर वो चीज़ें नहीं होती, इधर बहुत फ़ायदे मिलते हैं, इधर लेवरेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा, और टैक्सेस वगैरह भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियन मार्केट कंपेरिजन में। मैं बोलूँगा या तो बरोबर है या तो सेम है ना, बरोबर टू सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। वो आप बोल सकते हैं इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज़्यादा है, स्टेटी वगैरह बढ़ा दिया, उसकी वजह ज़्यादा है, इधर कम है। तो ये सब फायदे आपको देखने को मिलेंगे, मार्जिन भी, लेवरेज भी ज़्यादा, टैक्सेस भी बरोबर या थोड़े कम, और क्या कि फर्जी ब्रेकआउट भी नहीं। तो टेक्निकली भी स्ट्रांग है और काफ़ी सारी चीज़ें सही है। तो और इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट होते हैं ना, इंडियन मार्केट नहीं है, ये 24 घंटे चलता है, ठीक है। तो इसको मैनिपुलेट करना, इसको ऑपरेट करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। तो यहाँ पे आपको एम पैटर्न बन रहा है, सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव, ये गोइंग टू फॉल ही होगा, वहाँ फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है। इंडियन मार्केट जितने तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है। तो ये सब यहाँ के फायदे होते हैं। अब डेफिनेटली कुछ कॉइन्स मैनिपुलेट होते हैं, जैसे इंडियन मार्केट में हमारा होता है पंप एंड डंप होता है स्टॉक्स के अंदर, वैसे इधर भी होता है कि कोई आप कुछ भी गेमिंग कॉइन हो गया या मीम कॉइन हो गया, कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसके अंदर मैनिपुलेशन का चांसेस देर इज डेफिनेटली। बट जो बड़े इंडेक्सेस की तरह है ना, जो जाइंट्स है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उसके अंदर ये सब चांसेस नहीं रहते। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, जस्ट प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट अगर इधर उधर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदे हैं, क्यों आना चाहिए हम लोग को, क्यों करना चाहिए। और ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है भाई, आप बैंक निफ्टी ट्रेड करके देख लो, वहाँ के ऑप्शन में डिके इतना ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ प्रॉफिटेबल बनना कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी है। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेबी बोल रहा है। सेबी क्या बोल रहा है कि 30% पीपल आर प्रॉफिटेबल इन स्विंग एंड फ्यूचर में, माने ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल है, 30% के आसपास, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर क्या है कि 7% 8% लोग ही प्रॉफिटेबल है, 90 to 93% पीपल आर लूजिंग द मनी। और जो प्रॉफिट भी बना रहे वो कुछ खास नहीं बना रहे, 2-2.5 हज़ार जिसने प्रॉफिट बना लिया साल के एंड में, उसको ही प्रॉफिटेबल घोषित कर दिया। और फ्यूचर में बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबल लोग ज़्यादा है। स्टिल फ्यूचर ट्रेडिंग इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। टैक्सेस फ्यूचर का कंपेयर ही नहीं कर सकते यहाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग के चार्जेस कंपेयर ही नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रेडिंग में चार्जेस बहुत लगते हैं, यहाँ नहीं लगते उतने ना। तो चार्जेस के मामले में भी ये क्या है, चीपर है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और वहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, किसी स्टॉक्स के अंदर करना है, तो बहुत कैपिटल चाहिए। 4 लाख 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, रिस्क एडजस्ट करने के लिए अलग से रखो, है ना। इधर वैसा नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो इंडियन मार्केट में, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द चांसेस कि आप इधर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, है ना। सही ट्रेड मार दो आप। कई बार क्या होता है, मैं जस्ट ऐसे मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, सीरियस मत ले लेना। कई बार क्या होता है, आप छूते ही भाग जाता है। बैंक निफ्टी को आपने छुआ, यहाँ पे छूते ही 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। मान लो आपकी तुक्का लग गया, किसी दिन 100x का लेवरेज लेके बैठे, वो छूते ही भाग गया ऊपर, 1000 पॉइंट चढ़ गया, तो आप तो माला माल हो जाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कहने का, उधर 200 पॉइंट ही भाग सकता है, इधर 1000 2000 5000 पॉइंट भी भाग सकता है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल अगर आपका सेटअप बढ़िया रहा तो इधर डेफिनेटली चांसेस भी ज़्यादा है प्रॉफिट कमाने के, प्रोबेबिलिटी भी हमारे हाथ में, कंट्रोल में है। इफ़ योर टेक्निकल्स आर स्ट्रॉन्ग, देन दिस इज अ बिग थिंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू ट्रेड। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड। इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं भाई इंडियन मार्केट में, कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर में पैसा ज़्यादा लगता है, ऑप्शंस आप इंडिकेटर के साथ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर्स वर्क्स काम करते हैं, इधर यू कैन ट्रेड एक्चुअली। तो काफ़ी सारे बेनिफिट, अब सारे नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जितना मेहनत आप स्ट्रैटेजी बनाने में बैंक निफ्टी में करते हो, इंडिकेटर लगा के अगर इधर कर लिया, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो काफ़ी फायदे हैं, डेट्स वाई हम लोग भी स्विच कर रहे हैं इसके अंदर। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं कि अकाउंट कैसे खोलना है, कौन सा बेस्ट ब्रोकर है।
क्या है, मेरे लिंक से ज़रूर खोलिएगा, आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए कई सारे, देखिए इसके अंदर जो यूनिट है जो कि रेगुलेट करती है ना, जैसे हमारे इंडियन मार्केट में कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करती है। वो बोले बैंक निफ्टी बंद, बैंक निफ्टी बंद हो गया। इधर तो इंटरनेशनल ये चीज़ें सब बंद नहीं होने वाली, बट इधर आरबीआई और एफआईयू कंट्रोल करता है। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करके एक डिपार्टमेंट है, कोई बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, वो क्रिप्टो करेंसी को क्या करता है, मैनेज करता है। सॉरी मैंने ये इन सब चीज़ों का एक्सचेंज वगैरह जैसे एनएससी बीएससी कौन मैनेज करता है, सेबी, तो वैसे इधर ये करके वो मैनेज करता है। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि फर्जी है कुछ, तो जैसे ऑक्टा एफएक्स हो गया या कई सारे हो गए, स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा मैं। कई सारे इसमें क्या फर्जी ब्रोकर होते हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर भी कि आरबीआई ने 50 ऐप्स को बैन कर दिया है ना। एफआईयू का नाम नहीं आता, आरबीआई का नाम आता है। तो मैंने बोला आरबीआई और एफआईयू दोनों मिलकर चलाते, ठीक है, रेगुलेट करते। तो वैसे ही कौन से प्लेटफॉर्म है जो कि एफआईयू वेरीफाइड है, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कई सारे हैं, जैसे कि जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर, वो होने वाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करके। ठीक है, इनका बिजनेस इंडिया में स्पेसिफिक, इन्होंने अपना एक इंडिया में बिजनेस सेटअप करके रखा है। तो ये एफआईयू सर्टिफाइड है, बढ़िया है। ये हो गया, या कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, या एक और कुबेर करके है कोई, तो ये सब क्या है, ये सब एफआईयू वेरीफाइड है ना। आप यहाँ पे सर्च करोगे, देखो मैं सर्च करके रखा है क्या, हाँ रखा है, एफआईयू सर्टिफाइड ब्रोकर्स, तो मुद्रेक्स है, ये सब भी क्या है, सर्टिफाइड है। तो आपको लिस्ट यहाँ ऊपर नीचे आप करोगे तो कुछ ना कुछ आपको लिस्ट दिख जाएगी। जो मैं बेस्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको मेरी ओर से बेनिफिट मिलेगा। लाइव क्लासेस वगैरह कभी करेंगे तो उसको आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा, आपको उसके अंदर ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। तो आप अकाउंट खोल लीजिए, नीचे लिंक दिया है। जिसके बारे में बात करने वाले वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, एफआईयू सर्टिफाइड है। और बात करने वाले एक्सनेस के बारे में बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, एफिलिएट वगैरह ये बढ़िया देता है, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो प्रमोटिंग दिस। बट जो कोई नहीं बताता हूँ, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट एफआईयू सर्टिफाइड, दिस इज नॉट सर्टिफाइड, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कई सारे बड़े बड़े यूनिट से सर्टिफाइड है, लेकिन एफआईयू सर्टिफाइड नहीं है, ये इंडिया सर्टिफाइड नहीं है। घपलेबाजी नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो घपलेबाजी नहीं करेगा। बट स्टिल दिस इज नॉट एफआईयू सर्टिफाइड, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग इट टू यू। सी, यहाँ पे आप आना और रेगुलेशंस में आप यहाँ पे क्लिक करके देखना, यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ था। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, एफएस है, ये कहीं का है ना, इसका लाइसेंस नंबर दे रखा है, ये CBCS कहीं से तो है। लेकिन आप यहाँ पे कहीं भी आना तो यहाँ पे आपको एफआईयू देखने को नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे आइए आप सर्च कीजिए एफआईयू, है ना, यहाँ पे आइए ऐसे आ रहा है क्या, हाँ देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है बेसिकली। तो ये सब करके करते रहते हैं, इसका ये वेबसाइट ही है, तो इसे वेरीफाइड नहीं है ना। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू ओपन द अकाउंट यू कैन ओपन। देखिए ये इलीगल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जो पैसा डालते हो ना, मैं आपको पैसा डालना सिखाऊंगा, तो जो आप पैसा डालते हो वो पैसा अमेरिका में नहीं जाएगा, वो इंडिया के किसी अकाउंट में जाएगा। और जो आप प्रॉफिट करोगे, जो प्रॉफिट का पैसा विड्रॉ करोगे, वो भी आपके अकाउंट में किसी इंडिया के अकाउंट से ही पैसा आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सनेस में पैसा डिपॉजिट किया 50,000 रुपये, तो 50,000 यहाँ से अमेरिका नहीं जाएगा, किसी इंडियन अकाउंट में जाएगा। और आपने 60,000 का प्रॉफिट किया तो 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट फ्रॉम सम बैंक, नॉट द सेम बैंक, फ्रॉम एनी अदर बैंक फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ही आपके पास पैसा आएगा। ऐसा करके इनका सिस्टम चलता है। एक पर्सनल बैंक अकाउंट कुछ 2-4 मैंने 20-50 लोगों को देते हैं ये लोग, मैंने अलग चलता भी सिस्टम आपको समझाऊंगा आगे चलते हुए। तो इसके अंदर भी आप अकाउंट खोलना चाहो तो खोल सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल साइन इन करना है। देखिए जैसे फेसबुक के अंदर अकाउंट खोलते हैं ना, अकाउंट खोलना इधर उतना ही ईजी है। अब जैसे जीरोधा में या ग्रो में अकाउंट खोलने में 2 दिन लग जाता है, 48 आवर्स इज द मिनिमम टाइम। बट यहाँ पे 2 से 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपका पूरा अकाउंट खुल जाएगा, है ना। 5 मिनट मैगी नहीं बनेगी, लेकिन अकाउंट आपका खुल जाएगा। काफ़ी फास्ट सर्विसेज है और दिन रात चलती है ये लोग, तो डेफिनेटली फास्ट तो होंगी ही। तो आइए बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट लेट मी लॉग आउट फ्रॉम हियर और आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। नीचे लिंक दिया है, आपके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ईमेल पासवर्ड डाल के कर दीजिए, या फिर गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे नॉर्मल अपना कोई भी ईमेल के ऊपर क्लिक कीजिए, दिख जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, आधा काम आपका हो गया। अब बचा हुआ क्या है, आधा काम है। तो ये 1 क्लिक का काम था, 1 क्लिक में आधा काम हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे गेट वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है, आप ये ऐप में भी कर सकते हो। देखिए तो 3-4 चीज़ें करनी होती है।
अब मैं नया नंबर डालूँ, नया आधार कार्ड कहाँ से लेके आऊँ, मेरा ऑलरेडी बन चुका है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले क्या कह रहा है, आपका नंबर वेरीफाई करो, फ़ोन नंबर वेरीफाई करो, नंबर डालना, OTP आएगा, वेरीफाइड, पहला काम टिक। दूसरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन, इसके अंदर ये क्या कहेगा, आपको बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर है ना, आधार कार्ड को जो नंबर है वो नंबर आप इसको डाल दो, तो आप आधार कार्ड का नंबर डाल देना। उसके बाद ये आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पे कहीं लेके जाएगा, उधर 1-2 OTP आएगा, आप चेक कर देना, हो जाएगा आपका काम। फिर पैन कार्ड का आप एक फ़ोटो खींच के रखना अपने पास में और उसको क्या करना, अपलोड कर देना। फिर सेल्फी वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपको फ़ोन अपना ऐसे आगे करना है और फ़ोटो ले लेना है, बस 2 मिनट का काम है, मुश्किल से मुश्किल आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद फिर आपको यहाँ पे फंड इसमें ऐड कर सकते हो, फंड आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अब चार्जेस कितने लगते हैं, विड्रॉ कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, मैं ये आपको बताता हूँ अपने अकाउंट में ले जाके। तो चलिए बिना, तो देखिए जैसा कि मेरा अकाउंट इसके अंदर बना हुआ है, सब कुछ वेरीफाई करके बैठा हूँ मैं, ईजी है, आप भी कर लोगे। तो फिर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ऐड फंड के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा। तो सिंपल आपको क्या, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नंबर, ये आपको बेनिफिशियरी नेम, ये आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये आपको किसी को शेयर नहीं करना है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर आपसे ये बैंक अकाउंट भी एक बार वेरीफाई करवाएगा। बैंक अकाउंट क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट का नंबर डालना, IFSC कोड डालना, फिर ये लोग 1 रुपये आपके अकाउंट के अंदर डालते हैं और डाल के वेरीफाई कर देते हैं, OTP वगैरह कुछ लगता है शायद, कि हाँ आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल काम है, आप कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये करके कुछ दिया जाएगा, करंट अकाउंट है, बैंक का नाम क्या है, ऐसा करके आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर IMPS के थ्रू आपको क्या करना है, पैसे डालने हैं इस बैंक अकाउंट के अंदर। तो आप अपने बैंक में जाइए, नेट बैंकिंग ओपन कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, IMPS कीजिए, है ना, UPI नहीं करना है, IMPS कीजिए। आपको दिख जाएगा, जो भी आप बैंक चलाते हो, बैंक के ऐप में जाना ऑप्शन होता है, आप कीजिए और क्या होगा, आपके पैसे इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 1 रुपये दिखा रहा है, मैं आपको इसके अंदर 1000 रुपये, 2000 रुपये जो भी है डाल के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ फिर ट्रेड कैसे करना, फिर आपको बताता हूँ ब्रोकरेज कितना लगेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे, अब देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर पेमेंट किया, आ गया इमीडिएटली, आ जाएगा अभी, देखिए 18/11 अभी इमीडिएटली किया है। आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा 9:40, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, 5:40, देखिए 1 के यहाँ पे क्या हो गया, इमीडिएटली ऐड हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया पैसे। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, उसका भी सिंपल तरीका है, आप नॉर्मल यहाँ मार्केट्स के ऊपर आ जाइए। आपको क्या ट्रेड करना है, फ्यूचर ट्रेड करना है। फ्यूचर में क्या ट्रेड करना है, बिटकॉइन ट्रेड करना है। बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट वार्ट दिखने लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बिटकॉइन को बाई करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स वगैरह पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि लॉट साइज़ क्या है, तो कम से कम आप इसके अंदर 0.001 बिटकॉइन यहाँ पे खरीद सकते हो, है ना। फिर मैक्स लेवरेज आप इसके अंदर कितना ले सकते हो, फिर मैक्स लेवरेज आप इसके अंदर कितना ले सकते हो, 200x तक के आसपास तक का ले सकते हो। यही कुछ यहाँ पे आपको जानकारी दी हुई है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ पे और भी दिखने लग जाएगी। अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप, इसका मतलब क्या होता है, परपेचुअल फ्यूचर मतलब चलते रहना, है ना। जैसे कि इंडियन मार्केट में फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, तो इधर कोई एक्सपायरी नहीं होती, परपेचुअल होते हैं, चलते ही रहते हैं। अंडरलाइन क्या है, प्राइस कोटेशन, लॉट साइज, मैक्स लेवरेज कितना ले सकते हो, इनिशियल मार्जिन परसेंटेज, टिक साइज, है ना, अलग अलग चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, टेकर फीस, मेकर फीस, ये अलग अलग चीज़ें होती है, सबके बारे में बात करेंगे जानकारी में, डिटेल में। अभी इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि आप लोग बाइंग कैसे कर सकते हो। तो बाइंग करने के लिए सिंपल स्क्रॉल कर देना, नीचे दिख रहा है, इधर साइड में ही दिखता है, इसमें तो पता नहीं नीचे आ रहा है, तो नीचे आना है, देखना है। इसके अंदर लेवरेज आप सेलेक्ट कीजिए। फ़ोन में और सिंपल दिखता है, फ़ोन में और आसान दिखता है, इसमें भी वही सेम चीज़ दिख रही है। 10x पे लेना है, 1x पे लेना है, क्या लेना है, आप यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप मिनिमम कितना ले सकते हो, 0.001, ये इतना भी आप बिटकॉइन क्या कर सकते हो, इसके अंदर खरीद सकते हो। आपको बता रहा है कि अवेलेबल मार्जिन आपका इतना है, रिक्वायर्ड मार्जिन आप 150x पे लोगे तो कितना लगेगा वो आपको यहाँ पे बता रहा है। अगर यही आप 25x कर दो तो यहाँ पे फिर आपको अलग अलग दिखाने लगेगा, सेट टू 25x। तो देखिए आपको दिखा रहा है कि $3 आपका लगेगा, कितना है, $11। तो आप बाई करना चाहो तो बाई भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको फीस वगैरह भी बता देगा कितना फीस इसके अंदर लगने वाला है, मेकर फीस, ये फीस। तो फीस इसके अंदर कुछ खास नहीं है, फीस भी नॉर्मली लगती है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ पे आके और इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर देखोगे तो आप सर्च कीजिएगा सिंपल यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज कैलकुलेटर, आप नॉर्मल यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिख जाएगा। फीस वगैरह इनकी कुछ खास नहीं है, तो फीस भी
नॉर्मल BTC यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बाइंग प्राइस सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपने 90,000 मान लीजिए, 90,000 प्राइस चल रहा है, ठीक है। 90,000 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, 90,000 फिर मैंने यहाँ पे आपका क्या किया, सेलिंग प्राइस भी सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्वांटिटी हमने यहाँ पे देखिए मिनिमम क्या ले सकते हो आप, मिनिमम यहाँ पे 0.01 ले सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 0.01 ले लिया यहाँ पे। तो अब देखिए क्या बता रहा है आपका, $1.8 फीस लगेगी। $1.8 फीस मतलब यही आप कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से, 100-150 रुपये, 150 रुपये फीस लगेगी। और ये फ्यूचर में बाइंग कर रहे हो आप तो बढ़िया है, और साथ में आपको लेवरेज वगैरह भी दे रहा है, मार्जिन वगैरह भी दे रहा है, तो बढ़िया है। ज़्यादा फीस इसके अंदर कुछ खास यहाँ पे लगने वाली नहीं है। ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, कुछ खास इसके अंदर उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर कि ट्रेड कैसे करना है। होप करता आपको समझ आ गया होगा। ट्रेड में अब देखिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि माई फर्स्ट ट्रेड है ना, फर्स्ट ट्रेड आप अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा और आपको दिखाऊंगा एक एक छोटी छोटी चीज़ को, तब एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी होप करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया उतना समझ आ गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ट्रेड लूँगा, दिखाऊंगा क्या किया कैसे लिया, तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम एक अलग वीडियो करेंगे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी, पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली आप अपना अकाउंट हमारे साथ खोल सकते हो। अगर आपको हमारी एनालिसिस बढ़िया लगती है, हमारे साथ लाइव मार्केट में काम करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपना अकाउंट खोल लीजिए, स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए अकाउंट खोलने के साथ में। फिर हम लोग जब भी लाइव करेंगे आपको उसका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।